जय हिंद साथियों। आप सभी का स्वागत है जीके क्लासेस में। साथियों, अगर आप जीआईसी जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सामान्य अध्ययन जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। सामान्य अध्ययन का यह 5वां भाग है। इससे पहले के 4 भाग मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो आप चैनल पे जाइए, उन वीडियो को देखिए, और या फिर आप किनारे आई बटन से क्लिक करके उसे देख सकते हैं, या चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। साथियों, आज का भी हमारा टॉपिक है भारतीय इतिहास। और आप सभी लोग जानते हैं कि जीआईसी या जीडीसी प्रवक्ता परीक्षा में 40 क्वेश्चन आपके जीएस से आएंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम में क्वालिफाई करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बात करते हैं आज की इस क्लास के बारे में। तो आज की इस क्लास में हम जो भी सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस क्लास में। और शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए साथियों, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत पर महमूद गजनवी ने 17 आक्रमण किए। 1001 ईस्वी से 1027 ईस्वी। उसने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? ऑप्शन ए 1014 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1025 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1027 ईस्वी में, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1025 ईस्वी में। मोहम्मद गजनवी ने गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन एक महमूद गजनवी के साथ भारत आया? ऑप्शन ए अल बरूनी, ऑप्शन बी अल राजी, ऑप्शन सी फिरदौसी, ऑप्शन डी अल मुस्तफ़ा। आपको बताना है कि इनमें से कौन मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए अल बरूनी जो था वो मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। तो अल बरूनी मोहम्मद गजनवी के साथ भारत आया। चलिए बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकाल किस राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? मुगल चित्रकाल किसके राज्यकाल में अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची? ऑप्शन ए हुमायूं, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी जहांगीर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो आपको बताना है इनमें से किस मुगल शासक के काल में मुगल चित्रकला जो है वो अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अकबर। अकबर के शासनकाल में मुगल चित्रकला जो थी वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुकी थी। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार का निर्माण किसके द्वारा पूरा किया गया? ऑप्शन ए है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी इल्तुतमिश, ऑप्शन सी रजिया, ऑप्शन डी बलबन। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के द्वारा कुतुब मीनार का निर्माण पूरा किया गया। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी? ऑप्शन ए चांद बीबी, ऑप्शन बी नूरजहां, ऑप्शन सी रजिया सुल्तान, ऑप्शन डी मुमताज महल। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी नूरजहां जो थी वो दिल्ली की पहली और आखिरी महिला शासिका थी। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में कौन सा अफ्रीकी यात्री भारत आया? ऑप्शन ए निकोलो कॉन्टी, ऑप्शन बी फरनाओ नूनीज, ऑप्शन सी इब्न बतूता, ऑप्शन डी फरिश्ता। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा अफ्रीकी यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी इब्न बतूता जो था वो अफ्रीकी यात्री था, और यह मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत में आया था। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है,
ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी रजिया, ऑप्शन सी फिरोज तुगलक, ऑप्शन डी औरंगजेब। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ब्राह्मणों पे सबसे पहले जजिया कर लगाया। चलिए बात करें अब अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दिल्ली का ऐसा कौन सा सुल्तान था जिसने अस्थाई सेना रखी? ऑप्शन ए बलबन, ऑप्शन बी मोहम्मद तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुमिश, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखी थी। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक का नाम था? ऑप्शन ए शाहनामा, ऑप्शन बी आईने अकबरी, ऑप्शन सी फरिश्ता, ऑप्शन डी दीन ए इलाही। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए शाहनामा फिरदौसी द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक था। बात करें अगले प्रश्न की, तो तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया? ऑप्शन ए महमूद गजनवी, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी मोहम्मद गौरी, ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को पराजित किया। अगला प्रश्न है, किसने भारत में पहले प्रसिद्ध सांकेतिक मुद्रा प्रणाली शुरू की थी? ऑप्शन ए गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी तुगलक शाह द्वितीय। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में पहले सांकेतिक मुद्रा प्रणाली की शुरुआत की थी। बात करें अगले प्रश्न की तो अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नगर फिरोज तुगलक ने बनवाया था? ऑप्शन ए है फिरोजापुर, ऑप्शन बी है फिरोजाबाद, ऑप्शन सी है फतेहाबाद, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। फिरोज तुगलक ने फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद नगर का निर्माण किया था। चलिए अब बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, इब्राहिम लोदी व बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए सन 1526 ईस्वी में, ऑप्शन बी सन 1556 ईस्वी में, ऑप्शन सी सन 1527 ईस्वी में, ऑप्शन डी सन 1556 ईस्वी में। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सन 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के पश्चात कौन सी उपाधि धारण की? ऑप्शन ए मिर्जा, ऑप्शन बी पादशाह, ऑप्शन सी कलंदर, ऑप्शन डी गाजी। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी गाजी। बाबर ने खानवा युद्ध में विजय के पश्चात खाजी उपाधि धारण की। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, किस मुगल बादशाह की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने के कारण हुई? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी औरंगजेब, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी जहांगीर। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हुमायूं। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरने से हुई थी। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, निम्न में किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? ऑप्शन ए बुलंद दरवाज़ा, ऑप्शन बी जामा मस्जिद, ऑप्शन सी कुतुब मीनार, ऑप्शन डी ताजमहल। तो साथियों इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए बुलंद दरवाज़ा। बुलंद दरवाज़ा का निर्माण अकबर ने करवाया था। बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है,
मुगल शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? ऑप्शन ए बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, जहांगीर, या ऑप्शन बी बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, या ऑप्शन सी बाबर, अकबर, हुमायूं, शाहजहां, जहांगीर, या ऑप्शन डी बाबर, हुमायूं, शाहजहां, अकबर, जहांगीर। आपको बताना है कि मुगल शासकों का कालक्रम किस प्रकार था। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी बाबर, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर और अकबर के बाद में जहांगीर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए साथियों, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न है, किस राजपूत राजा ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया? ऑप्शन ए अमर सिंह, ऑप्शन बी राणा संगा, ऑप्शन सी शिवाजी, ऑप्शन डी राणा प्रताप। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी राणा प्रताप। राणा प्रताप ने अकबर के सामने आत्मसमर्पण नहीं किया। बात करें अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व राणा प्रताप के बीच कब हुआ? ऑप्शन ए सन 1567 में, ऑप्शन बी सन 1559 में, 69 में, ऑप्शन सी 1576 में, ऑप्शन डी 1597। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध अकबर व राणा प्रताप के बीच हुआ। चलिए बात करें अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, दीन ए इलाही धर्म की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए हजरत मोहम्मद, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी बाबर। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी अकबर। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। और अगर आप वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।